हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 फिजिक्स का, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें हम अभी गॉस लॉ की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास में एक गॉस लॉ है, और वो कहता है कि टोटल आउटफ्लो फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम देख चुके हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं। आज हम बात करेंगे, अगर हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ओपन सरफेस से पास होता है, और उस ओपन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है वो फाइंड करना है ना। तो हम यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, ओके, पासिंग थ्रू एनी ओपन सरफेस। ओके, ओपन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास होता है, कैसे आप फाइंड करेंगे, आप कैसे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। तो अगर हमारे पास कोई ओपन सरफेस है, मान लेते हैं ये कोई ओपन सरफेस है और इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, दिस आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इससे पास हो रही है। ओके, तो हम यहाँ पर डेफिनेटली टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया कंसिडर करेंगे, और इस डिफरेंशियल एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर होगा। सो इट इज डिफरेंशियल वेक्टर डी एस। ओके, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, ओके, दोनों के बीच का एंगल है यहाँ पर थीटा। कितना है? थीटा। तो यहाँ पर डिफरेंशियल फ्लक्स की अगर हम बात करेंगे डी फाई, तो वो होगा ई, वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट डी एस, ये हमने देखा है। पर अगर आपको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है इस सरफेस से, तो हम टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए इस सरफेस पर इंटीग्रेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, दैट इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रेशन। इसको हम कहेंगे सरफेस इंटीग्रेशन। ओके, और यहाँ पर अगर इसको हम आगे एक्सप्लेन करें तो हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू आएगा वो एक स्केलर वैल्यू होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करेंगे और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, स्केलर क्वांटिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को अब कैसे हम यूज़ करेंगे वो जरा हमको ध्यान से समझना है। जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, हम एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, जरा ध्यान से वो एग्जाम्पल आपको समझना है। ओके, हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है Q, और उस पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर हमने एक सर्कुलर प्लेन कंसिडर किया है ना, जिसका सेंटर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर है ना। और इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, वो कुछ ऐसा पास होगा, है ना। दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे पास होगी इस पॉइंट चार्ज के कारण, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, या जो हम कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है कि इस सर्कुलर डिस्क से, ये जो सर्कुलर डिस्क है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक सर्कुलर डिस्क है ना, इससे हमको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सर्कुलर प्लेन कह सकते हैं, सर्कुलर डिस्क कह सकते हैं, सर्कुलर डिस्क। ओके, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। डेफिनेटली यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो सरफेस है वो तो यूनिफॉर्म है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है। अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, उसका एंगल अलग अलग होगा। तो हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे करना है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर फिर से हम डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम में अब जो हमको कॉन्सेप्ट यूज करना है डायरेक्टली हम
यूज करेंगे। यहाँ पर x डिस्टेंस पर ध्यान से समझना है, x डिस्टेंस पर एक सर्कुलर डिस्क है। ओके, ये सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा वो हमको फाइंड करना है। यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। हम मान के चल रहे हैं कि इस सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, पर यहाँ पर एक डिफरेंशियल रिंग हमको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इस डिफरेंशियल रिंग से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, है ना, वो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल रिंग है इससे कितना फ्लक्स पास होगा और इस डिफरेंशियल रिंग पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कंसिडर डिफरेंशियल रिंग। ओके, डिफरेंशियल रिंग हमने कंसिडर किया है और इस डिफरेंशियल रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। कितना है? स्मॉल आर। इसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर। और इसका थिकनेस जो है, इस डिफरेंशियल रिंग का थिकनेस जो है वो डी आर है ना। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंसिडर डिफरेंशियल रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस, जिसका थिकनेस जो है कितना है? थिकनेस डी आर। ओके, तो अब इससे फ्लक्स कितना पास होगा? अब इससे फ्लक्स कितना पास होगा? तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल रिंग का एरिया वेक्टर जो होगा, जो डी ए वेक्टर होगा, जो डी ए होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ ऐसा थीटा एंगल पर होगा। अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा है तो इस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल भी यहाँ पर थीटा होगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पर डिफरेंशियल फ्लक्स की बात करें तो वहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिफरेंशियल एरिया डी ए, या डी एस भी लिख सकते हैं, इनटू कॉस थीटा। ओके, तो सबसे पहले हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, कौन से ट्राइंगल में? यहाँ से ये ट्राइंगल, ये रेडियस और ये डिस्टेंस x। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही हमको इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता चलेगा, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और इसका रूट। ओके, तो यहाँ पर एक Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, मतलब हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम डिफरेंशियल एरिया की बात करते हैं, डिफरेंशियल एरिया मतलब इस रिंग का डिफरेंशियल एरिया, और डिफरेंशियल एरिया फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि डिस्क का एरिया फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रिंग का डिफरेंशियल एरिया पता चलेगा, जो कि हमको मिलेगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ये थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगर हम डिस्क के एरिया की बात करेंगे तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल एरिया फाइंड करना है तो आप लिखेंगे डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2r, और r को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस इज डी आर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशियल एरिया आया। अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब x डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास में तीनों वैल्यू आ गई। अब हम डिफरेंशियल फ्लक्स में इसका वैल्यू पुट करेंगे। डी फाई इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अगर हम डी ए का वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे 2 पाई आर इंटू डी आर। ओके, और अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो दो टर्म हमको मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, कौन कौन से टर्म मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं? अगर हम ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की बात करें और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की बात करें तो एक का पावर 1 है और एक का पावर 1/2 है, मतलब टोटल पावर हो जाएगा 3/2। तो डी फाई फाइनली हमको क्या मिला? 2 पाई ओके एक्स इंटू क्यू इंटू आर इंटू डी आर, ओके, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, है ना। आप यहाँ समझ सकते हैं कि पावर 3/2 कैसे आया, है ना। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है आर के रिस्पेक्ट में,
तो हमको टोटल फ्लक्स मिलेगा। यहाँ पर क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 पाई कांस्टेंट है, यहाँ पर x कांस्टेंट है, यहाँ पर q भी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। ओके, अब यहाँ इंटीग्रेट करना है हमको r dr डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। ओके, और अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इंटीग्रेशन ये बहुत इजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आर का वैल्यू, चूँकि हमको आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो हम वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे, लिखेंगे एक्स टेन थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। वैसे भी अगर हम यहाँ पर टेन थीटा लगाते हैं तो एक्स और आर में रिलेशन हमको पता चल जाएगा। यहाँ पर डी आर इज इक्वल टू होगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। मतलब अब आपने जो आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था उसको थीटा के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। लिमिट जो है यहाँ पर, लिमिट आर इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R तक हमको इंटीग्रेट करना था, क्योंकि इस रिंग को हमको सेंटर से सरकमफेरेंस तक लेके जाना था। ओके, सेंटर में r का वैल्यू 0 होगा और सरकमफेरेंस पे r का वैल्यू कैपिटल R होगा। यहाँ पर जो स्मॉल r वेरिएबल जो था, जो कि हमने रिंग का रेडियस कंसिडर किया था, वो 0 से कैपिटल R तक जाएगा। ओके, तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, है ना। सारी वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं हमको क्या मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर लिमिट देखते हैं, सबसे पहले r1 का वैल्यू 0, तो यहाँ पर हमको x टेन थीटा 1 मिलेगा। इसका मतलब अपर लिमिट जो होगा, सॉरी लोअर लिमिट जो होगा थीटा 1, वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर r1 का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो टेन थीटा में थीटा 1 0 होना चाहिए, है ना। टेन 0 0 होता है, इसलिए थीटा 1 का वैल्यू, अगर हम लिमिट चेंज करेंगे, अगर हम वेरिएबल चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी। और अगर हम सेकंड देखेंगे कैपिटल आर, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो होगा, हम यहाँ पर आर का वैल्यू सेकंड लिमिट, लोअर लिमिट के लिए r2 इज इक्वल टू कैपिटल आर, दैट इज द अपर लिमिट, इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 2। तो यहाँ पर थीटा 2 का वैल्यू हमको मिलेगा 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, है ना। डायरेक्टली आप बाद में थीटा को रिप्लेस करके भी लिमिट पुट कर सकते हैं, पर हम एक सिस्टमेटिक वे में जा रहे हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्लियर हो, ठीक है। आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियरेशन की बात कर रहे हैं, सो दैट योर ऑल कॉन्सेप्ट विल क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो देखा उसमें हमारे पास इंटीग्रेशन आया, है ना। हमने देखा कि जो फ्लक्स फाई है वो मिला हमको 2 पाई एक्स इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इंटीग्रेशन हमको करना था r विथ रिस्पेक्ट टू r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ओके, और लिमिट यहाँ पे था 0 से कैपिटल R तक। इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से रिप्लेस किया था। तो ये जो डिनोमिनेटर था, क्योंकि हमने यहाँ पर R इक्वल टू एक्स टेन थीटा पुट किया था, है ना, तो हमको यहाँ पर डी आर का वैल्यू मिला था एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और जो लिमिट थे वो हमने देख लिया था। अगर हम यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2 देखें, तो इसमें अगर r का वैल्यू x टेन थीटा पुट करेंगे, इसीलिए हमने पुट किया था। जब कभी आपके पास में इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसा टर्म बने, तो आपको हमेशा टेन थीटा के टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना होता है ना। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही प्रेजेंट था और इसका पावर 3/2। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन अगर हम लेंगे तो हमको मिलेगा
तो एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर कॉमन लिया, हमको यहाँ पर मिला टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। एक्स स्क्वायर बाहर आया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, रेस्ट टू पावर 3/2, है ना। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट और जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी होगी, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में हम बहुत बार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2 हो जाएगा, और ये 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और इसका पावर भी यहाँ पर 3/2 होगा। अब ये बाई 2 और इंटू 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। हमको मिलेगा यहाँ पर x³ सेक क्यूब थीटा। ओके, फाइनल ये डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है अब कैसा चेंज हुआ जरा देखेंगे। फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा x इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन 0, है ना। θ1 इक्वल टू 0 और θ2 इज इक्वल टू हमारे पास में आया था टेन इनवर्स x बाय r, टेन इनवर्स r बाई x। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर हम इसे समझेंगे। अब यहाँ पर r एज इट इज था और dr का वैल्यू हमको पुट करना है x इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास में आया x³ सेक क्यूब थीटा, है ना। डेफिनेटली ऊपर x इंटू x स्क्वायर है, नीचे x³ है, तो हमारे पास में यहाँ पर x बचेगा डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा वो q। r हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि r ऑलरेडी प्रेजेंट था, सॉरी यहाँ पर हमको r को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो इस r को थोड़ा सा हम वापस करेक्ट कर लेते हैं, r को भी हमको यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा r को रिप्लेस करेंगे हम x tan थीटा से, तो ये हो जाएगा x tan थीटा इंटू x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमारे पास में अब यहाँ पर x 3x हो गए, है ना। तो ये x और x³ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। हमको मिलेगा q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा, और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है तो नीचे सेक थीटा बचेगा, और इस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और इंटू सेक थीटा 1/सेक थीटा हो जाएगा, है ना, इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर सेक थीटा कॉस थीटा से कैंसिल होगा, फाइनली हमको साइन थीटा बचेगा, और फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और कॉस थीटा का साइन थीटा का इंटीग्रेशन डेफिनेटली माइनस कॉस थीटा होगा। ओके, और लिमिट पुट करेंगे θ1 इक्वल टू 0 से हम यहाँ पर पुट करेंगे टेन इनवर्स θ2 लिख देते हैं उसको, है ना। θ0 से θ2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फाई जो मिलेगा वो मिलेगा q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, माइनस बाहर ले लेते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos θ2, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है तो 1 आ जाएगा, है ना। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फाई इज इक्वल टू हमको मिलेगा q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos θ2। ओके, cos θ2। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम यूज़ करेंगे क्या, जिसमें हम tan θ2 इज इक्वल टू r बाई x हमको पता था, तो यहाँ से cos θ2 का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, cos θ2 का अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमको मिलेगा cos जो बेस होगा वो होगा √x², सॉरी ये हमारे पास में हाइट डिवाइडेड बाय बेस है, मतलब x डिवाइडेड बाय √r² प्लस x², है ना। अगर ये हाइट डिवाइडेड बाय बेस, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस, सो द हाइपोटेन्यूस विल बी
है ना। तो आप समझ सकते हैं cos थीटा 2, तो फाई इज इक्वल टू हमको मिला q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस x डिवाइडेड बाय रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमने ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा है ना, हो सकता है कि ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, ये इंटीग्रेशन या फिर ये कॉन्सेप्ट आप एक शॉर्टकट मेथड से भी समझ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एंगल, सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। वो सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से भी इसी डेरिवेशन को आप एज इट इज समझ सकते हैं। पर यहाँ इस इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझना, इंटीग्रेशन को यूज़ कैसे करना, कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ओके, तो इसलिए हमने ये डेरिवेशन देखा, इस टाइप के डेरिवेशंस, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको समझना होते हैं, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को हम सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे, और उस कॉन्सेप्ट को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो अगर आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट समझना है, आप चाहते हैं कि सॉलिड एंगल क्या चीज़ होती है और उसको कैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे आप उसको यूज़ करेंगे, वो जानना अगर चाहते हैं, ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।